हेलो दोस्तों, सीखो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज का नाप लेना और कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे। नाप लेने के लिए हम ब्लाउज को सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई लेने के लिए हम ब्लाउज को पीछे की तरफ ऐसे रख लेंगे, एकदम सीधा। अब हम इसकी लंबाई लेने के लिए कंधे से लेके नीचे तक, यहाँ तक नापेंगे। ये हमारा कंधा हो गया। ये हमारा 13.5 इंची आ रहा है। अब हम बाकी की नाप लेने के लिए इसको उल्टा कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से उल्टा कर लेंगे ताकि नाप लेने में आसानी हो, सिलाई दिखे हमारा। इस तरह से हमने कपड़े को उल्टा कर लिया। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई नापने के लिए इस जॉइंट से इस जॉइंट तक नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा 15.5 इंची आ रहा है। अब हम कपड़े को आगे की तरफ रख लेंगे। कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से। अब हम आगे का गला नापेंगे कि हमारा गला कितना है। तो आगे का गला नापने के लिए कंधे से काज पट्टी तक नापेंगे। ये हमारा इतना आगे का गला हो गया। तो गला नापने के लिए हमारी डोरी सीधी बंधी होनी चाहिए और ये गला एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसे, ताकि नाप लेने में इधर उधर ना हो। यहाँ कंधे से इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे। ये हमारा 6 इंची आ रहा है। और ये जो गोला में भाग है, ये हम काटते समय जब गोलाई देंगे तो ये हमारा आ जाएगा उतना। ये हम आगे का गला 6 इंची है। अब हम कंधा नापेंगे। कंधा नापने के लिए आगे का गले से यहाँ बाहीं तक, ये हमारा 2.5 इंची कंधा है। अब हम आस्तीन नापेंगे। आस्तीन की गोलाई नापने के लिए इसको हम काखी कहते हैं। यहाँ इसको हम काखी कहते हैं। आस्तीन की गोलाई कंधे से लेकर यहाँ काखी तक नापेंगे। इसको ऐसे नाप लेंगे। ये हमारा 7 इंची है। अब हम आगे की बटन पट्टी को नापेंगे कि हमारा बटन पट्टी की लंबाई कितनी है। जितना बटन पट्टी की लंबाई रहेगी उतना ही काज पट्टी की लंबाई रहेगी। तो बटन पट्टी की लंबाई 7 इंची है। अब हम इसको डाट कहते हैं। डाट की भी नाप ले लेंगे। डाट हमारा कितने पर लगा है। डाट हमारा जितने पर लगा है उतने पे ही हम डाट लगाएंगे। तो डाट का नाप लेने के लिए यहाँ आगे के गले से नीचे तक नापेंगे कितने पर डाट है। ये हमारा 3.5 इंची पे डाट लगा है। और यहाँ बीच का भी नाप लेंगे कि बीच का भाग कितने पर लगा। तो बीच का नाप लेने के लिए इस जॉइंट से जो हुआ है, जुड़ा है, वहाँ से नापेंगे। यहाँ से 2 इंची पर लगा है। अब हम सीने की चौड़ाई लेंगे। तो सीने की चौड़ाई लेने के लिए ये हमारा बटन पट्टी हो गया, ये हमारा काखी हो गया। तो आगे के बटन पट्टी से काखी तक लेंगे। यहाँ हम आधी इंची छोड़ कर लेंगे क्योंकि बटन पट्टी जोड़ते समय कपड़ा हमारा यहाँ बढ़ जाता है।
इस तरह से। ये हमारा 8.5 इंची आ रहा है। सीने की चौड़ाई 8.5 इंची है। अब हम बाहीं की लंबाई लेंगे कि बाहीं हमारा कितना लंबा है और बाहीं की मोटाई कितनी है। बाहीं की लंबाई लेने के लिए कंधे से जो ज्वाइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बाहीं हमारा 3.5 इंची लंबा है। अब बाहीं की मोटाई लेंगे, इसकी गोलाई कितनी है, 6 इंची है। अब हम काखी से यहाँ नीचे तक की लंबाई हमारी कितनी है वो नापेंगे। तो इस ज्वाइंट से लेके यहाँ नीचे तक नापेंगे कि कितना है। ये हमारा 7 इंची है। अब हम पीछे का नाप लेंगे। पीछे का नाप लेने के लिए इस तरह से कपड़े को फैला लेंगे। अब पीछे का गला नापने के लिए बिल्कुल हमारा कपड़ा सीधा होना चाहिए। ऐसे हम गले को दो तरीके से नाप सकते हैं। पीछे का गला दो तरीके से नाप सकते हैं। एक कंधे से लेकर यहाँ तक, यहाँ कंधे से लेकर यहाँ तक नाप सकते हैं, और एक नीचे से लेके यहाँ तक। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप इस तरह से लेंगे, कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे। बिल्कुल एकदम कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए, इस तरह मोड़ लेंगे। फिर कंधे से लेकर यहाँ इस तरह से इंची टेप रखेंगे ऐसे। ये हमारा 10.5 आ रहा है। और दूसरे तरीके से नाप इस तरह भी ले सकते हैं, यहाँ नीचे से यहाँ तक। तो जितना भाग हमारा नीचे छूटा है उतना भाग हम नाप लेंगे। ये हमारा 3 इंची छूटा है, और तो हम 3 इंची यहाँ नीचे छोड़कर ऊपर जितना भी भाग कपड़ा बचेगा उतने में हम गला बनाकर काट लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का नाप हो गया। अगर हम चाहें तो इस डाट को भी नाप सकते हैं इस तरह से। ये ये डाट 3.5 इंची का है। तो इस तरह से हमने कपड़े का नाप ले लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम अस्तर को काटेंगे। अस्तर काटने के लिए सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से हम अस्तर को फैला लेंगे। अब इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई की नाप हमने 15.5 ली थी, तो 15.5 ली थी। अब हम कपड़े को दोहर कर इस तरह से काटेंगे, इसलिए हम 15.5 का आधा भाग लेंगे चौड़ाई नापते समय। तो 15.5 का आधा भाग हमारा 7.7 लगभग में हुआ, इस तरह से। सात 7.7 हमारा हुआ नाप में। अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच हमारा इधर दब जाएगा सिलाई में, और 1 इंच हमारा दबेगा डॉट लगाने में। तो हम 7.7 में 2 इंच और बढ़ाएंगे, तो ये हमारा 9.75 हुआ। इस तरह से हम यहाँ पे हल्के से निशान लगा देंगे। अब जहाँ हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर से हम कपड़े को इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ कर इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई हमने इसकी 13
1.5 ली थी, तो इसमें भी हम 2 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 1 इंच नीचे तुरपाई के लिए छोड़ेंगे और 1 इंच इधर सिलाई के लिए छोड़ेंगे। तो 2 इंच हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15.75। यहाँ हम निशान लगा देंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद इस निशान से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से ऐसे हो गया। अब हमारा आगे का भाग यहाँ से यहाँ तक इतने कपड़े में आगे का भाग कटेगा। अब हम गला नापेंगे। आगे का गला हमारा बंद तरफ से रहेगा। गले की नाप हम हमेशा बंद तरफ से लेंगे। तो बंद तरफ से गले का नाप हम 2.5 इंची लेंगे। 2.5 इंची बंद तरफ से। और इधर हमारा कंधा रहेगा, ऊपर से नीचे हम 6 इंची लेंगे। यहाँ से बंद तरफ से 2.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे। गोलाई बनाने के लिए हम इस कोने से यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद गोलाई हम इसी निशान से बनाएंगे, ऐसे। ये हमारा नीचे की तरफ आएगा और ये इस तरह से बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे। ये आगे की गोलाई हो गई। अब हम कंधा नापेंगे कि कंधा कितना है। तो कंधा हमारा 2.5 आया है। तो हम 1 इंची इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर सिलाई में दबेगा, आधा इंच इधर सिलाई में दबेगा। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमने यहाँ निशान लगाया है और इस निशान से अब हम आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई इस निशान से यहाँ नीचे तक नापेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी 6 इंची आई थी, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक 6 इंची नाप लेंगे। अब इधर जितना हमारा कपड़ा बचा उतने में हम आस्तीन की गोलाई बनाएंगे। यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ऐसे। अब गोलाई बनाने के लिए यहाँ से हम 1.5 इंची नापेंगे ऊपर की तरफ, एकदम बीचों बीच। 1.5 इंची यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब गोलाई हम यहाँ से ऊपर की तरफ लाएंगे, इस तरह से। जैसे ऊपर की तरफ लाएंगे उसी तरह यहाँ नीचे तक बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे, ऐसे। अब हम डाट का निशान लगाएंगे। डाट का निशान कंधे से यहाँ नीचे की तरफ 10 इंची नापेंगे। यहाँ से नीचे 10 इंची और बंद तरफ से 3.5 इंची। यहाँ इस डाट को लगाते समय हमेशा ध्यान देंगे कि कंधे से नीचे हमारा 10 इंची और बंद तरफ से यहाँ तक 3.5 इंची। 3.5 इंची पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम दूसरा निशान लगाने के लिए बंद तरफ से 2.5 इंची पर लगाएंगे।
इस तरह से ये हमारा दूसरा निशान हो गया। अब तीसरा निशान हम यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंची पर लगाएंगे, यहाँ तक। अब चौथा निशान हम इस प्रकार लगाएं कि ये जो हमारे 3 निशान लगे हैं उसको हम गोला बनाए तो हमारा गोला बन जाए इस तरह से। ये हमारे 4 डाट हो गए। अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से गोला बन जाएगा। अब हम चारों डाट को खींच देंगे पाई से। इस डाट का निशान नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, इस डाट का निशान बंद तरफ आएगा ऐसे, इस डाट का निशान जाएगा यहाँ पर ऐसे। इस डाट का निशान लगाते समय यह ध्यान रहे कि डाट का निशान इस कोने से ऊपर न आए, इसके नीचे हो जाए लेकिन वो ऊपर न आए। और इसका निशान हम यहाँ ऐसे इस तरह से 4 डाट लगा देंगे। अब हम इसका तीरा नापेंगे। तीरा नापने के लिए यहाँ ऊपर गले से लेके यहाँ नीचे तक नापेंगे। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक 4.5 इंची पर लगाएंगे और बीच का निशान हम इस डॉट से यहाँ तक नापेंगे 2.5 इंची पर यहाँ। अब हम इस निशान से इस निशान तक एक इस तरह से लाइन बनाएंगे। ये लाइन सीधी नहीं रहेगी, थोड़ा यहाँ से तिरछा रहेगा। यहाँ से इतना तिरछा हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल हम सीधा खींचेंगे इस तरह से। ये हमारा तीरा हो गया, हम इसको तीरा बोलते हैं। अब हम कपड़े को काटेंगे। कपड़े को काटते समय हमेशा कैंची चलाते समय यह ध्यान दें कि कपड़ा हमारा फ्रेश कटे। और काटने के लिए हम यह देखेंगे कि हमारा किस किस निशान पर कपड़ा कटेगा। तो हम कपड़े को यहाँ से इस तरह से ऐसे 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 यहाँ तक काट लेंगे। ये निशान नहीं कटेगा क्योंकि ये सिलाई होगी। इन चारों निशान पर हमारा सिलाई होगा। इस तीरे को भी काट लेंगे। ये हमारा कपड़े का कटिंग हो गया। ये आगे का भाग है। हम तीरे को काट भी सकते हैं या तो कपड़े पर जोड़ने के बाद इसे काटेंगे। कपड़े पर जोड़ने के बाद काटेंगे तो हमें आसानी होगी, इसलिए हम इस तीरे को नहीं काटेंगे। कपड़े पर जब जोड़ेंगे तब इसे काटेंगे। और ये जो हमारा निशान इस साइड है, यही निशान हमारा इस साइड भी रहेगा। तो इस साइड हम निशान लगाकर हल्के से इसे ऐसे कर देंगे तो ये निशान हमारा इस साइड भी छप जाएगा। तो ये निशान जो हल्के से छपा है उसी पर हम निशान को गाढ़ा और कर लेंगे इस तरह से। ऐसे अब हम पीछे का भाग काटेंगे। पीछे का भाग काटने के लिए ये जैसे हमारा कपड़ा है हम उसी तरह से रहने देंगे। अब जब हम पीछे का भाग काटेंगे तो इस कपड़े को उठाकर इस तरह से रख लेंगे।
इस तरह से। अब हम पीछे का भाग काटने के लिए आगे के कटे हुए भाग को ऐसे उठाकर इस पर एकदम सीधी रख लेंगे। कपड़े को रखते समय ध्यान दें कि कपड़ा तिरछा ना हो, एकदम सीधा हो। अब हम ये हमारा आगे का गला बंद तरफ से गले का निशान है। तो अब हम यहाँ पे कंधे कंधे के आगे के गले पर निशान लगा देंगे चौक से ऐसे। अब हम यहाँ काखी से नीचे नापेंगे कि हमारा कितना सिलाई था, कितना हमने नापा था इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई हमने 7 नापी थी। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ दब जाएगा सिलने में और आधा इंच यहाँ नीचे दब जाएगा सिलने में। तो 1 इंच हम बढ़ा के काटेंगे। तो हमारा 7 इंची आया था नापने में इसकी लंबाई, तो हम 1 इंच बढ़ाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 यहाँ हम निशान लगा देंगे। अब हम आगे के भाग को बिना उठाए इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय यहाँ ध्यान दें कि इस निशान से इस निशान तक बस केवल हमें कटिंग करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा एक निशान यहाँ पे है लग गया और एक निशान यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करते समय यह ध्यान रखेंगे कि केवल इस निशान से इस निशान तक कटिंग करते समय करते जाना है हमें यहाँ तक। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आगे के भाग को उठाकर साइड में रख लेंगे। अब हमारा ये वाला जो निशान है यहाँ से यहाँ तक बंद तरफ, यहाँ से बंद तरफ तक पूरी एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब इस सीधी लाइन पर हम एक इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इस कपड़े को साइड में कर लेंगे। अब हम पीछे का गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हमने यहाँ जो निशान लगा है यहाँ से यहाँ नीचे तक, तो गला बनाने के लिए गले की लंबाई हमने 10 इंच नापी थी। तो यहाँ से यहाँ नीचे तक हम 10 नाप लेंगे। यहाँ 10 हमारा यहाँ आया। अब हम बंद तरफ एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे। यदि लाइन नहीं खींचेंगे तो हम नाप भी सकते हैं। हमने 2.5 इंच लिया था उसमें ऐसे। अब हम गले की गोलाई बनाएंगे। गोलाई बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंची पे नाप कर भी गोलाई बना सकते हैं। यदि हमें गला और बड़ा बनाना है तो हम अपने हिसाब से गले की गोलाई बना लेंगे। बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी, लेकिन हमने नाप जो लिया था तो हम उसी के साइज काटेंगे। इस तरह से हमारे गले का गोलाई हो गया।
अब हम पीछे का डाट लगाएंगे। पीछे का डाट हम 3.5 इंची पर लगाएंगे, बंद तरफ से 3.5 इंची का। यहाँ से 3.5 इंची नाप लेंगे। यहाँ और नीचे से भी 3.5 इंची नाप लेंगे। यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान से एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे ऐसे। अब ये निशान हमारे दोनों तरफ लगने चाहिए, इसलिए हम इसे हल्के से ऐसे कर देंगे, तो यही निशान हमारा इस तरफ आ जाएगा। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। अब हम कपड़े की बाहें काटेंगे। बाहें काटने के लिए ये जितना भाग बचा है हम इसे यहाँ से सीधा एकदम रख लेंगे। अब यहाँ से हम 8 इंची यहाँ तक नाप लेंगे। ये हमारा 8 इंची है। 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब 8 इंच पर निशान लगाकर इस कपड़े को इस तरह से मोड़ देंगे, तो ये हमारा 4 दोहरा हो गया कपड़ा। ऐसे हमने कपड़े को मोड़ लिया। अब बाहीं की लंबाई हमारी 3 आई थी, तो हम 4 इंच 1 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर सिलाई में दबेगा, आधा इंच इधर सिलाई में। और यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से नापेंगे। 2 इंच इधर, इधर से 2 इंच नाप कर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा तिरछा हम एक चिन्ह बनाएंगे ऐसे। अब बाहीं की गोलाई बनाने के लिए इस निशान से इस निशान तक गोलाई बनाएंगे हम ऐसे। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाया उसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बीच साइड पे थोड़ा सा कट का निशान लगा देंगे, ताकि हमारा बीच का साइड पता चले इस तरह से। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कटे हुए अस्तर को कपड़े पर रख कर काटना और सिलाई करना। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।